इससे क्या होता है कि ये जो लेग के मसल है ना, ये आपके सॉफ्ट पड़ते हैं और काफ वाले मसल। क्या इस सर्जरी के बाद पेन 100% खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए ये पेन इंटेंसिटी कितनी होती है, पहले से कितना बेटर होता है? कहते हैं जैसे अब जोड़ का अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा वो सारा बदल गया और नी कैप के नीचे का कंपोनेंट, और जोड़ पूरा सीधा होता है, मुड़ता है, हड्डी पूरी नहीं काटते। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और मेरे साथ हैं मॉम। अस्सलाम वालेकुम। आज मॉम का अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास, मैंने सोचा कि मैं उनके साथ जाऊं। बाय द वे सब लोग आपका पूछ रहे थे कि आप कैसी हैं, इतने दिन हो गए आपसे मुलाकात नहीं, पौने 2 महीने हो गए। तो लास्ट व्लॉग में जब मॉम घर पर आई थी तब हमने शूट किया था। अब आप कैसी, आपकी मदर इन लॉ कैसी है, चल फिर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, बिल्कुल नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले चलने में थोड़ा सा होता था, मगर माशाल्लाह बिल्कुल सही चल रही हूँ मैं। सीढ़ियाँ आराम से चढ़ जाती हूँ और उतर भी जाती हूँ। बस थोड़े से क्वेश्चन से रूटीन चेकअप थी, वो करवानी थी मुझे। डॉक्टर ने कहा था चेकअप करवाइएगा, वो करवानी थी। कुछ क्वेश्चन उनसे पूछने थे रिलेटेड। तो आज हम लोग वहीं डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे थे, तो कोशिश करूंगी कि मैं उनसे 1-on-1 आप लोगों के सारे क्वेश्चंस जो आप लोग करते रहते हैं और इससे रिलेटेड, और काफ़ी सारे आप लोगों के मिसकंसेप्शंस जो हैं वो भी दूर करने की कोशिश करेंगे अगर ऐसा मौका बन पाया। अगर किसी को इस तकलीफ से गुजर रहा है तो हफ्ते की 10 दिन की तकलीफ, मुझे तो खैर वो भी नहीं तकलीफ हुई, तो आप ऑपरेशन करवाएं और दर्द से निजात पाएं। तो मॉम रेकमेंड करेंगी जो ये करवाना चाहते हैं, जिसकी भी नानी दादी किसी को भी कोई भी इस तरह का कोई इशू है, तो डोंट हेजिटेट और गो फॉर इट। हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं, लेट्स गो। हाय। और मॉम वहाँ बैठी हैं, मैं कैंडी क्रश खेल रही हूँ। भी काफी रहता है। हाँ, फीलिंग ऑफ हैवीनेस, फीलिंग ऑफ वार्मनेस, ये फीलिंग होती है। और इसलिए हम जो एक्सरसाइज आपको बताई थी ना, एक तो वो करना बड़ा जरूरी है। करनी आप लेटी हुई हैं, लेकिन अब आप ये देखें ना कि मुझे चल के दिखाएं, मैं देखना चाहता हूँ कि आपकी जो चाल है वो कितनी। चाल तो मैं वहाँ चल मुझसे ठीक है ना। देखिए अब आपकी माशाल्लाह गेट बेहतर हो गई है, आपको लैंप नहीं करती। हाँ, पहले मैं इधर आके जरा हाथ रख के खड़ी और पाँव अपना ऊपर की तरफ करें, थाई के मसल उठा के। इससे क्या होता है कि ये जो लेग के मसल है ना, ये आपके सॉफ्ट पड़ते हैं और काफ वाले मसल। आप पूछे अमीद से रिलेटेड सवाल हैं, लोगों ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर रिप्लेसमेंट, जिसके बारे में पूछे वो जो मैं बहुत फ्रीक्वेंटली करता हूँ, उसके जवाब। तो आप तो वैसे स्पेशलिस्ट हैं इन सब के लिए, लेकिन रिसेंटली मेरी मदर इन लॉ ने आपसे नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करवाई थी, तो मैंने वीडियो अपलोड की। मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस किए इनकी नी रिप्लेसमेंट से रिलेटेड। फिर मुझे पता चला कि दिस इज़ वेरी कॉमन और बहुत हर घर में किसी की नानी के साथ प्रॉब्लम है, किसी की दादी के साथ प्रॉब्लम है। आज बड़ा अच्छा मौका मिला, तो मैंने सोचा कि 1-on-1 आज डॉक्टर साहब के साथ बैठते हैं और बात करते हैं, और जो क्वेश्चंस हैं आपके वो मैं सारे कोशिश करूंगी कि आपसे। कि आपके पास कितने लोग आते हैं नी पेन लेके, और उनमें से कितने % लोगों को अर्थराइटिस होता है? देखिए ये जो आर्थराइटिस है ना, ये एक तो पहली बात ये ख़वातीन में सबसे ज़्यादा कॉमन है, ठीक है ना। ये मेल्स में इसका इंसिडेंस कम है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। अच्छा। उसकी मल्टीपल रीजन है। अच्छा। एक तो हमारी ख़वातीन जो है ना वो हाउस होल्ड है, घरेलू ख़वातीन है, ठीक अच्छा। है ना, जिनका लेवल ऑफ एक्टिविटी बहुत कम होता है, बाहर चलना फिरना, घर तक ज़्यादा वो जो है ना कैद होकर रहती है। दूसरा ये है कि घरेलू होने के नाते उनका ज़मीन पर उठना बैठना बहुत है, और ज़मीन पे उठने बैठने से और घर में ज़्यादा वक्त गुजारने से जनरली 35 के बाद बॉडी वेट उनका काफ़ी बढ़ता है। अब वजन बढ़ने का इम्पैक्ट नी पे बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, अब आप आर्थराइटिस की हम बात करें तो जनरली 2 तरह का आर्थराइटिस है। डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में जोड़ों में उम्र गुजरने के साथ साथ जोड़ों का घिसना, जैसे जूते का तलवा घिसता है, गाड़ी के टायर घिसते हैं। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है, जोड़ों के अंदर की झिल्ली खाई जाती है। सबसे पहले डिजेनरेटिव आर्थराइटिस में मरीज को कौन सी तकलीफ होती है, वो कहता है जी जमीन पे उठना बैठना बंद हो रहा है।
नीचे बैठ के हम नमाज नहीं पढ़ सकते, नीचे उकड़ू होके नहीं बैठ सकते, आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते, घर में जो ईस्टर्न टॉयलेट होता है उस पे उकड़ू होके नहीं बैठ सकते। ये अर्ली अलामात होती हैं और कहते हैं सीढ़ी उतरने चढ़ने में दर्द होता है। और जब जोड़ मजीद घिसने लगे तो फिर क्या होता है, मरीज का चलना फिरना कम हो जाता है, टांग टेढ़ी होने लगती है। वो बेसिकली डीजेनरेटिव आर्थराइटिस है। तो तकरीबन 85-90% जो हमारे पास मरीज आते हैं नी पेन के साथ, उनको डीजेनरेटिव आर्थराइटिस होता है। अच्छा। तो 5 से 10% लोग ऐसे होते हैं जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ठीक है ना। तो हमारे पास जब मरीज का उठना बैठना खत्म हो जाए, चलना फिरना कम से कम हो जाए और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से मरीज का दर्द ठीक ना हो रहा हो। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में लोग क्या करते हैं, हल्की फुल्की दर्द की दवाई खा ली, गर्म पानी की टकोर कर दी, स्टिक इस्तेमाल कर दी, फिर भी ठीक नहीं हो रहा था, तो फिर हमारे पास मरीज आते हैं कि आप क्या करें। तो उनमें से कितने % लोग रिप्लेसमेंट की तरफ जाते हैं? देखिए, नी रिप्लेसमेंट बात यह है कि ये महंगा ऑपरेशन है, सस्ता ऑपरेशन नहीं है। रफली दोनों जोड़ एक ही बेहोशी में बदले तो तकरीबन 10 लाख के ऊपर नीचे खर्चा होता है दोनों जोड़ बदलने पे। डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म का नी इस्तेमाल किया। अगर 2-2.5 लाख वाला इस्तेमाल करें जिमर कंपनी का तो खर्चा तकरीबन 10 लाख से ऊपर चला जाता है। ठीक है ना। तो ये अच्छा, अब कितने % वो डिपेंड ये करता है कि मरीज जो कि अफोर्डेबल का हो, जो इस प्रोसीजर को अफोर्ड कर सकता है, वो रिप्लेसमेंट कराते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव क्या है? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। जिनको ऑल्टरनेटिव जो है, अगर नहीं करा सकते, फाइनेंशियल इशू है, या कुछ लोगों को ये भी ख्याल होता है कि जी 50 साल हमने गुजार लिए कुदरती जोड़ के साथ, अब हमने 10-15 साल और जिंदा रहना, तो नी रिप्लेसमेंट क्यों करते हैं। ये भी लोगों का ख्याल होता है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं 4 बातें समझाता हूँ। पहली चीज मैं कहता हूँ रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली। वो ये कि पहली चीज रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली, दूसरा वजन कंट्रोल करें, तीसरा एक्सरसाइज और चौथे नंबर पे मेडिकेशन। रोजमर्रा जिंदगी में तब्दीली क्या है? आपका खाना पीना, इबादत, सब काम चेयर पे और हाई चेयर, किसी लो लाइन चेयर, चौकी, मसहरी, सोफे सेट पे बिल्कुल नहीं बैठे। सीढ़ी उतरना चढ़ना बंद करें। ठीक है। और घर में बाथरूम में कमोड इस्तेमाल करें, नमाज ऊंची कुर्सी पे बैठ के पढ़ें। ठीक है। घर के काम काज खड़े होकर करें और अपने आप को मोबाइल रखें, चलते फिरते रखें। बिल्कुल। नंबर 2, बॉडी वेट कंट्रोल करें। अब बॉडी वेट कंट्रोल करना 2 चीजों से होता है, एक तो डाइट कंट्रोल करने से और दूसरा आपकी वॉक करने से। वॉक बेचारे कर नहीं सकते कि पेन होता है। तो ये एक बड़ा पैराडॉक्स है कि आप एक तरफ तो नहीं कहते हैं वेट रिड्यूस करें, वेट रिड्यूस कैसे करें, तो डाइट एक रह जाती है और यही कहते हैं कि हल्का फुल्का चलना फिरना। तीसरे नंबर पे उनको हम क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बताते हैं। वो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सरसाइज है, बिस्तर पे लेट के करनी है। पहले राइट लेग पे फिर लेफ्ट पे। कि आप क्या करें, पाँव को ऊपर की तरफ खींचे, थाई के मसल टाइट करके बिस्तर से 6 से 8 इंच ऊपर उठाएं, रोकें और रोक के रखें और 3 तक गिने, 1 2 3, वापस कर लें। यही वर्जिश दूसरी तरफ, 1 2 3। तो बारी बारी एक वर्जिश राइट पे, एक लेफ्ट पे, एक राइट पे, एक लेफ्ट पे। अच्छा, आप बिस्तर पे लेटे हुए हैं, दोनों पाँव बराबर हैं, तो कितना ऊपर उठाएं? इतना उठाएं कि एक एड़ी दूसरे पाँव के टोज के लेवल तक जाए, इससे ऊपर ना जाए। इससे ऊपर उठाएंगे तो फिर कमर दर्द करेगी, ये बड़ा जरूरी है। तो विटामिन D3 वाला सेक्शन, उसमें विटामिन K2 होना जरूरी है। ठीक है ना। और जो दवाई देते हैं ना हम, बिस्फॉस्फोनेट, वो डॉक्टर लिखता है। कंजर्वेटिव मैयर बताएं कि भाई उन्हें न्यूट्रिएंट सप्लीमेंट, जोड़ों को बेहतर करने वाली हल्की फुल्की दर्द की दवाई लिखते हैं। 4 मेजर साइड इफेक्ट हैं दर्दों की दवाइयों के। अल्सर का होना, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, किडनी को नुकसान पहुंचना और फिर ब्लड सेल को नुकसान पहुंचना। हम हमेशा कहते हैं इंटरमिटेंटली, इसका मतलब है हफ्ता 10 दिन खाएं फिर छोड़ दें। और जब हल्का दर्द हो तो सिंपल कैलपोल, पेनाडोल, टेलिनॉल जो अमेरिकन पैरास्टामोल है, वो मरीज को अल्लाह मियां अगर वसाइल दे तो फिर कहते हैं आपका लाइफस्टाइल बेहतर हो जाता है, पेन फ्री हो जाते हैं, चाल बेहतर हो जाती है, आपका घर से बाहर निकलना, चलना फिरना वो आसान हो जाता है। काफी सारे लोग ये समझते हैं कि नी रिप्लेसमेंट मतलब आपका घुटना चेंज हो जाना। अब ब्रीफली लोगों को समझा दें। वाली बोन है, इसको हम टिबिया कहते हैं। ये ऊपर वाली बोन है, इसे हम फीमर कहते हैं। अब ये जोड़ की सरफेस जब घिसी हुई होती है और ख़राब होती है
मैं नीचे वाली सरफेस को इस तरह कट करते हैं और इसके अंदर जो होल है, बोन होल, उसके अंदर इसका जो इलाई मटेरियल का ये कंपोनेंट होता है, इसे टिबियल कंपोनेंट कहते हैं, वो डालते हैं और उसके ऊपर ये प्लास्टिक का कंपोनेंट होता है। अच्छा, और जो फीमर वाली सरफेस है उसको इस शेप का बना के काटते हैं। काटने के बाद ये भी बोन सीमेंट से लगता है और इसे फिक्स करके ये फिर जोड़ पूरा जो है ना, इसे कहते हैं हमने आर्टिफिशियल जान डाल दिया। अच्छा। ये तो टिबिया और फेमरल कंपोनेंट और दरमियान में प्लास्टिक का कंपोनेंट। सामने की तरफ पेटल्ला होता है जो नी कैप है, नी कैप के नीचे भी इस तरह का वाइट प्लास्टिक बटन डलता है। तो ये तीनों कंपोनेंट हम कहते हैं, जोड़ का अंदर का हिस्सा, बाहर का हिस्सा वो सारा बदल गया और नी कैप के नीचे का कंपोनेंट, और जोड़ पूरा सीधा होता है। हड्डी पूरी नहीं काटते, होता ये कि जो मुलायम सरफेस खराब होती है, घिस जाती है, उसको कट करते हैं सिर्फ। अच्छा। और फिर इस तरह का कंपोनेंट डाल देते हैं। एक फैक्टर ये है कि ये महंगी है, सही है। बिल्कुल। सेकंड ये है कि बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करवाते, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं बट वो डरते हैं। थिंकिंग है कि जी 50-60 साल हमने गुजार लिए, कितने साल और जीना है, तो उनकी एप्रीहेंशन और डर खौफ दूर करने की जरूरत है। अब आप देखें ना, आपका तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, आपकी मदर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन के से पहले कुछ हमने चीजें करनी होती हैं। इस उम्र के लोगों को ब्लड प्रेशर, शुगर, किसी को हार्ट का मसला, किसी को मैदे की तकलीफ, अस्थमा, ये चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें कंट्रोल करके ऑप्टिमाइज करते हैं। जरूरत पड़े तो कार्डियोलॉजिस्ट को, छाती के डॉक्टर, पल्मोनोलॉजिस्ट को, डायबिटीज के डॉक्टर को दिखा के उन चीजों को कंट्रोल किया जाता है। देखिए, हमारे लिए मरीज की जिंदगी सबसे अहम है कि ऑपरेशन के पहले 2-3 दिन थोड़ा तकलीफदेह होते हैं, पेनफुल होते हैं, लेकिन उसको हमने बिल्कुल पेन फ्री अब बना दिया, क्योंकि उनको कंटिन्यूअस पेन मेडिकेशन देते हैं, प्रॉपर मॉनिटरिंग होती है, कोई ब्लड प्रेशर, शुगर ऊपर नीचे हो तो उसको कंट्रोल किया जाता है, और ऑपरेशन के दूसरे दिन मरीज को वॉकर दे के चला देते हैं। 6-7वें दिन जब मरीज कंफर्टेबल हो, पेन कंट्रोल हो, तो डिस्चार्ज करते हैं। टांके 2 हफ्ते में निकल जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो मरीज का चलना फिरना दिन ब दिन बेहतर होता रहता है। हमेशा मैं कहता हूँ कि पूरी तरह सर्जरी से रिकवरी में 3 महीने लगते हैं। अच्छा, आमतौर पर जो है लोग समझते हैं ये सिर्फ एजेड लोगों को होता है, तो आप लोग, आपके पास, आप ऑब्वियसली आप यूर अ सर्जन, तो आपके पास कितने लोग आते हैं जो यंगस्टर्स हैं? जी बिल्कुल, इस तकलीफ को लेके यंगस्टर आते हैं। यंगस्टर में ज्यादा पॉपुलेशन होती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अच्छा। क्योंकि वो रिलेटिवली यंग एज में उनको बीमारी हो जाती है। ये तो एजिंग प्रोसेस है ना, उम्र गुजरने के साथ साथ जोड़ों का घिसना। कुछ लोग ये ऐसे भी होते हैं जिनको ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस होता है, चोट लगने की वजह से उनका जोड़ खराब हो गया, ऑपरेशन ठीक नहीं हुआ, या जोड़ इतना डिस्ट्रॉय हो गया कि रिप्लेसमेंट के अलावा चारा नहीं है, तो वो रिलेटिवली यंग होते हैं। तो यंगर लोगों में नी जो है, फिर हम अच्छी क्वालिटी का, जैसे मैंने अभी बताया, जो सबसे महंगा है वो 4-4.5 लाख का जो जोड़ आता है वो डालते हैं। उसकी जो लॉन्जिविटी है वो बहुत ज्यादा है। तो काफी लोग ये भी बोल रहे थे कि इसकी एक एक्सपायरी होती है। जी वही कहा ना, तो उसके बाद फिर जी मैंने आपको यही कहा ना कि ये रिलेटिवली जो बूढ़े लोगों में करते हैं तो वो तो अपने साथ अल्लाह मियां के पास ले जाते हैं। 15-20 साल अगर देखें किसी की 60 प्लस में की तो वो ले गए, लेकिन रिलेटिवली जिनकी 45-55 के दरमियान की, वो 15-20 साल बाद अगर उनका वो जोड़ घिस जाए तो वो निकाल के फिर दूसरा सर्जरी क्यों नहीं करवाते जब उनको जरूरत भी होती है? देखिए, 2 चीजें, एक मेजर चीज तो मैंने कहा लोगों के हमारे फाइनेंशियल इशू, ठीक है ना। दूसरी उनको सोशल इनहिबिशन होती हैं कि भाई हमने जो है ना इधर-उधर से बहुत सुनते हैं हमारे तो सोशली जो माशरे में बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा, कुछ लोगों का अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता। डॉक्टर और एक अच्छा हॉस्पिटल चूज करना कितना जरूरी है इस? देखिए, ये बड़ा ही जरूरी है। एक तो उसके लिए हॉस्पिटल का जहाँ सारी फैसिलिटीज अंडर वन रूफ हो। मसलन अगर मरीज को डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर उसका कंट्रोल नहीं हो रहा, उसको हार्ट का इशू हो गया है। देखिए, कुछ चीजें तो इंसान के बस में होती है, कुछ इंसान के बस में नहीं होती। अगर कुछ हो जाए मरीज को तो अंडर वन रूफ वो सारी सब स्पेशलिटीज होनी चाहिए। क्या इस सर्जरी के बाद पेन 100% खत्म हो जाता है, बिल्कुल ठीक हो जाता है? देखिए, ये पेन इंटेंसिटी कितनी होती है, पहले से कितना बेटर होता है बंदा? जैसे मैंने कहा ना, 3 महीने बाद जब कंप्लीट रिकवरी हो जाए तो मोर देन 95% पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
ना कि 95% से ज़्यादा इसका सक्सेस रेट है, और इसकी जो लाइफ है वो जनरली हम 15 साल प्लस माइनस बताते हैं। कि मेरी नानी 90 प्लस हैं, तो क्या वो ये करवा सकती हैं? बिल्कुल करा सकती हैं, लेकिन अगर उनके दोनों घुटने खराब हैं तो एक एक करके करें। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को बताएं कि कितनी सेफ है ये सर्जरी और आपकी लाइफ कितनी बेटर हो सकती है इसको करवाने के बाद। देखिए मेरे हिसाब से तो बहुत सेफ ऑपरेशन है। कुछ और भी मल्टीपल जिनको डिजीजेस हो तो क्या मतलब वो ले सकते हैं, ये करवा सकते हैं सर्जरी? पेशेंट होते हैं उनको देखिए डायबिटीज हाइपरटेंशन तो इतना कॉमन है कि ऑलमोस्ट हर मरीज को होता है, लेकिन कुछ को हार्ट का अटैक, इस्केमिक हार्ट डिजीज होती है, कुछ को अस्थमा का मसला भी होता है, मैदे का मसला भी होता है। और आखिरी बात यह है कि जिन लोगों को जोड़ बंधवाना है ना वो लेट ना करें। फिर होता यह है कि जैसे जैसे उसे डिले करते जाते हैं ना 70-80 साल में उनका हार्ट और लंग्स फिर साथ नहीं देता, वो इस काबिल नहीं रहते कि जोड़ बदलवा सके। बहुत सारे लोग ये होता है कि अच्छा बदलवा लेंगे, लेकिन अगर तो अल्लाह में इन्होंने वसाइल दिए हैं तो फिर जब उन्हें डॉक्टर एडवाइस करे तो उस स्टेज पे उन्हें चेंज करा लेना चाहिए। ठीक है, थैंक यू फॉर योर टाइम, और आपने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया सबको। आई होप आप लोगों के सारे प्रॉब्लम, सारी क्वेरीज अब हल हो गई होंगी, क्योंकि इसके ओके गाइस, सो मैंने जितना कोशिश हो सकी मैंने डॉक्टर से पूछा, सारे सवालात, सारे क्वेश्चंस जो भी आप लोगों ने मुझसे किए थे और जो भी कंसर्न क्वेश्चंस थे। लोग डरते बहुत है, इसी असल मसला लोग नहीं करवाते क्योंकि उनको डर लगता है। एपिड्यूरल जब लगाते हैं तो हमारी टांगें सुन हो जाती है। जो मेरी आंख खुली तो मेरी सीधी टांग जो थी जहाँ वो मेरी वो उन 2 दिनों में आपको बहुत पेन था? पेन था, मैं परेशान थी, पेन भी ज़्यादा, नया ऑपरेशन था, तो लेफ्ट वाली अभी मेरी जो थी वो मतलब नॉर्मल नहीं हुई थी। मैं डर गई, मैंने पता नहीं ऑपरेशन मेरा कैसा हुआ। तो ये थोड़ा हमें अगर पता हो ना कि ये होता है कि हमारे साथ बस जब तक एपिड्यूरल निकलता नहीं है तो हमारी टांगों में थोड़ा सुन रहती है। सही, एपिड्यूरल निकला तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो आफ्टर ऑपरेशन आप बिल्कुल परेशान हो अगर करवाने का सोच रहे हैं। तो सारे ऑपरेशन का था, मगर और स्टिचेस में पेन, उठने बैठने में पेन नहीं, स्टिचेस में अभी आजकल हाँ नहीं, कुछ भी नहीं। कितना टाइम लगा स्टिचेस को भी सही होने में? बस जब से मैं खुलवा के आई थी 10वें दिन सही हो गया। और मार्क भी इतना कोई खास नहीं है? नहीं, मार्क वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो भी चला जाता है। करेंगे अब तो, डॉक्टर साहब ने भी बोल दिया है अब तो करवा लें, बिल्कुल लेट ना करें। डॉक्टर साहब ने बोला था कि बिल्कुल लेट ना करें, जितना लेट करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए प्रॉब्लम। कुछ भी ऑपरेशन करवाएंगे थोड़ा सा पेन होगा, ये कि आप 3-4 दिन के लिए अपने आप को बाउंड कर लेंगे, मगर आपको फिर आज़ादी होगी और आप आराम से चल सकते हैं। मुझे बहुत अपनी चाल जब मेरी खराब होती थी मुझे अच्छा नहीं लगता था मुझे, और सब नोटिस भी कहते भी थे। तो फिर और क्योंकि मैं कोशिश भी करती थी तो भी ना चल पाती थी। आई होप आप लोगों के लिए ये हेल्प करे ये वीडियो, और या अपनी डाइट अच्छी रखनी है, एक्सरसाइज करना है, खुद को एक्टिव रखना है, और दूध पीना है भैया। दूध, कैल्शियम, दूध तो कभी पिया ही नहीं, जब तक दूध पीना हर, खास तौर पे आपने सुना होगा डॉक्टर ने कहा कि लड़कियों में सबसे ज्यादा होता है, औरतों में ये तो औरतों के लिए, इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वो जो सी होती है, क्या होती है, कैल्सी पीना, उसमें ऑब्वियसली विटामिन सी और कैल्शियम वगैरह होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। ख़ासतौर पे अगर आप लड़कियां हैं, तो लड़के भी पी सकते हैं, लेकिन लड़कियां हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर आगे जाके मसले मसाइल होते हैं। सही। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।